स्लीप एपनिया में क्या होता है, देयर इज अ डिस्टर्ब्ड स्लीप। आदमी अपने नींद में बार बार वो जाग जाता है, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं आता है उसको, लेकिन छाती में हैवीनेस आता है, वो स्नोरिंग भी करता है और बीच बीच में वो जोर से स्नोरिंग करता है। कभी कभी वो मुंह से आवाज भी निकाल देता है, कभी कभी नाक से भी आवाज निकाल देता है, कभी कभी डरावनी आवाज निकाल देता है वो स्लीप एपनिया में। और वो नींद में ही है, पर वो आवाज बहुत जोर से निकालता है। ये कोई इंटरनल ब्लॉक, कोई इमोशनल स्ट्रेन, कोई पेनफुल मेमोरी, कोई डीप रूटेड स्ट्रेस की निशानी है। कोई डीप रूटेड स्ट्रेस की निशानी है ये। स्लीप एपनिया इससे होता है। बहुत से लोग, मेनली जेंट्स, स्लीप एपनिया में उनको अटैक आ गया है। स्लीप एपनिया में छाती पे बहुत प्रेशर पड़ता है, एक दबाव आता है अंदर, एक खिंचाव जोर सा आता है। ये खिंचाव में अगर किसी को अंदर ब्लॉक्स है, भले वो ब्लॉक्स कम है, लेकिन वो स्लीप एपनिया में जो टाइटनेस आता है और वो ब्रीदिंग की डिफिकल्टी आती है, वो स्ट्रेन जो कुछ देर रहता है, इस स्ट्रेन में वो व्यक्ति को अटैक आता है और वो नींद में होता है। कभी कभी वो नींद में ही रहता है, कभी कभी वो नींद में से जाग जाता है, तो वो घर वालों को बोलता है मुझे पेन हो रहा है, मुझे टाइटनेस लग रहा है, तब तो वो लेके जाते हैं। पर कुछ बहुत समय ऐसा देखा गया कि वो नींद में ही होता है और वो नींद में से उठता ही नहीं है, नींद में ही चला गया बेचारा। तो ये बातों का ध्यान देना है, स्पेशली अगर स्नोरिंग हो रही है, जोर से लाउड स्नोरिंग हो रही है, और अगर स्नोरिंग कभी कभी मुंह से वो जोर से आवाज निकालता है, डरावनी आवाज निकालता है, नाक से डरावनी आवाज निकालता है, नींद में डर जाता है, नींद में बोलते बोलते कुछ रुक जाता है या जोर से आवाज करता है, वो स्लीप एपनिया की निशानी है। और कभी कभी ये लोग उठ के बैठ भी जाते हैं, फिर से लेट जाते हैं, नींद में ही पड़ी है, जागते भी उनको लगा खांसी हो रही है मेरे को बस। तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे में बहुत से लोगों को अटैक भी आ गया है, बहुत से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया है, बहुत से लोग नींद में ही वो लोग डेथ हो गया उनका। ये कंडीशन में स्पेशली अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा काम आता है। ऐसे ऐसे कंडीशन में स्पेशली आप लोग शुरू करना स्नोरिंग की बात से। अगर किसी को लाउड स्नोरिंग है और स्नोरिंग करते वक्त छाती में हैवीनेस रहती है, ड्रीम्स भी अच्छी नहीं आती है और स्लीप की डिसऑर्डर्स है, उसको नींद ठीक से नहीं मिलती है, रेस्टफुल स्लीप नहीं, आप सिर्फ 3 बातें याद रखिए, स्नोरिंग है, डिस्टर्ब स्लीप है, और डिस्टर्ब स्लीप के टाइम डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, और चेस्ट टाइटनेस है। ये बातें याद रखना। ये 3-4 सिम्टम्स है जनरल लेवल पे। अगर किसी को भी ये हो रहा है आपके घर पे या आपके स्टूडेंट्स पे, तो आपको उनको अनुलोम विलोम कम से कम 15 मिनट सुबह को धीरे धीरे कराना है और 15 मिनट शाम को भी करवाना है उनको। ऐसे कंडीशंस में अनुलोम विलोम अगर 7 दिन भी किया जाए, 10 दिन भी किया जाए, तो भी स्लीप एपनिया में 10% हर 5 दिन में 5% 10% फर्क पड़ता है, हर महीने में एटलीस्ट 10% फर्क पड़ता है, और 2 से 3 महीने में स्नोरिंग काफी कम लगेगी आपको, ब्रीदिंग इजी लगेगी, नींद आपको अच्छी लगेगी, नींद रेस्टफुल उसको होएगी, नींद से जब उठेगा तो वो टायर्ड नहीं लगेगा उसको, बहुत अंदर से वो फ्रेश लगेगा उसको, बहुत हेल्दी लगेगा, दिन शुरुआत करने का मन करेगा उसको अच्छी तरह से, कोई थकान नहीं, कोई सर का दर्द नहीं, कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं, कोई बैड ड्रीम्स नहीं, अच्छी तरह से सोना। तो इसका फर्क हमें इसका बहुत डिफरेंस मिला है हमें, ये करने से लोगों के हेल्थ में बहुत फर्क पड़ा है। और मैंने ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे नींद में ही वो व्यक्ति स्नोर करता था, वो व्यक्ति नींद में जाग जाता था, वो आवाजें निकालता था मुंह से स्नोरिंग करते करते, और ये करने में उसकी डेथ हो गई। ऐसे काफी केसेस जानता हूं मैं। अगर स्नोरिंग बहुत जोर से है और अगर वो व्यक्ति को चेस्ट में हैवीनेस लगती है, रात को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, वो जो बाजू में सो रहा है वो बोलता है कि कभी कभी ये जोर से ब्रीथ करते हैं, मुंह से सांस जोर से छोड़ दिया, नाक से को आवाज निकाल दिया ब्रीदिंग करते करते, पर उठे नहीं, फिर से सो गए। पर वो बोलता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई ठीक से, मैं डिस्टर्ब था रात भर, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो पहले का स्ट्रेस होल्ड किया है, कोई पेनफुल मेमोरी तंग कर रही है उसको, कुछ तो है अंदर इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो ऐसे में अनुलोम विलोम डीप रूटेड उसका असर करेगा। और
इंसोमेनिया में हेल्प करेगा, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स स्लीप देगा, चैन की नींद देगा, पीसफुल स्लीप देगा, ड्रीमलेस स्लीप देगा, बिल्कुल सुबह फ्रेश लगेगा, स्नोरिंग धीरे धीरे कम होगा, और वैसे व्यक्ति को आप हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से बचाने में कामयाब हो जाओगे आप। तो ये ध्यान देना कि आपके घर पे तो किसी को नहीं है, अगर है तो ये एकदम प्रेम प्यार से समझाना उनको, और धीरे से योग शुरू कराना, आसन भी करवाना, स्ट्रेचेस भी करवाना उनको, कूलिंग प्राणायाम भी करवाना, और अनुलोम विलोम पे मेन ध्यान देना। शुरुआत में कम से कम 15 मिनट सुबह को और 15 मिनट शाम को अनुलोम विलोम, और जैसे जैसे बढ़े तो आप सुबह का आधा घंटा कर सकते हो और शाम का आप 15-20 मिनट कर सकते हो, या फिर सुबह का 15 मिनट करना और शाम को आधा घंटा निकालना। बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत रेस्टफुल स्लीप आएगी। स्लीप एपनिया में 2 से 3 महीने में काफी हद तक 70-80% फर्क पड़ जाएगा। और आप उनको मेडिटेशन भी सिखा सकते हो। अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा है, कुछ सेपरेशन हुआ है किसी का, किसी घर पे डेथ हुआ है, whatever the reason, you don't know, life does not come with a disclaimer। जो है सामने सामने फेस करना पड़ता है हमें। बहुत टाइम हम वो फेस कर पाते, बहुत टाइम हम लोग नहीं फेस कर पाते, वो दबा के रखते हैं। पर ये करने से वो इम्पैक्ट वहां तक जाएगा जहां तक आपको हर्ट हो रहा है, और वो उसको निकालेगा अंदर से। स्लीप एपनिया। सबसे लास्ट में शेयर करूंगा वो है कैंसर। कैंसर प्रिवेंटिव हो, किसी का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी को फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, सेकेंड स्टेज तक तो फिर वो बॉडी में एनर्जी बहुत कम होती है, काफी प्रैक्टिस करने नहीं होता है उनको, पर अगर वो बैठ के आराम करके भी अनुलोम विलोम करता है फिर भी उसको फर्क पड़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ी रहेगी। कैंसर के जो केमोथेरेपी के जो इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, और रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स है, उसमें काफी फर्क पड़ता है, उसमें काफी रिडक्शन होता है, एटलीस्ट 20-30% रिडक्शन होता है। बॉडी में एक हीटिंग सेंसेशन होता है, बॉडी में जलन सी होती है, जॉइंट में पेन होता है, नींद कम आती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मेंटल सिम्टम्स हैं, डिस्टर्ब रहता है वो वैसे काफी सिम्टम्स में 20 से 30% रिलीफ मिलता है उनको, उनके लिए उतना बहुत है। केमोथेरेपी से जान निकल जाती है कभी कभी, रेडिएशन से बहुत तकलीफ होती है बॉडी, एक व्यक्ति को। इतने सारे टेस्ट है, इतनी सारी दवाइयां हैं, वो आदमी दवाई खा के ही मतलब वो परेशान रहता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे में अनुलोम विलोम अगर किया जाए, 15 मिनट किया जाए सुबह, दोपहर को 15 मिनट किया जाए, शाम को 5-10 मिनट किया जाए, दिन में उसको 4-5 बार डिवाइड कर दिया जाए, पूरे दिन में आधा घंटा पौना घंटा अनुलोम विलोम किया जाए, डिवाइड कर करके, सुबह 10 मिनट, दोपहर को 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, रात को 10 मिनट, ऐसे किया जाए, there is at least a 20-30% reduction in all the side effects from the medications of cancer therapy, even the radiation therapy and even the chemotherapy। 20 से 30% फर्क पड़ता है उसको। इवन अगर कोई व्यक्ति, कोई लेडी है, वो अगर हार्मोन थेरेपी कर रही है, कोई तरह का ट्रीटमेंट कर रही है जहाँ पे मेनोपॉज के सिम्टम बहुत ज्यादा है, डिफिकल्ट मेनोपॉज है, वो कंडीशन में भी अगर आधा घंटा या पौना घंटा सुबह और शाम में डिवाइड किया जाए अनुलोम विलोम, वैसे कंडीशन में भी हार्मोन बैलेंस करने में बहुत फायदा होता है इसका। तो ये 20 से 30 मिनट का फायदा है। मैं जो बात पहले बोल चुका था फिर से रिपीट करता हूं मैं अभी, और इसके साथ में अभी 5 मिनट में मैं सेशन एंड करूंगा कि अनुलोम विलोम, सिर्फ अनुलोम विलोम हेल्प नहीं करता है। अनुलोम विलोम के पहले आपको वो सारे थेरेपेटिक आसन करने पड़ते हैं जो करने के बाद आपको अनुलोम विलोम से हीलिंग मिलेगा। अनुलोम विलोम आपके ब्रेन में वो सेंसेशन भेजेगा आपके वाइटल सेंटर्स में, उसके बाद रिलैक्स स्टेट में, जब भी आप अनुलोम विलोम की भ्रामरी करने के बाद आप रिलैक्स बैठते हो, अफर्मेशंस करते हो, मंत्र जाप करते हो, वो स्टेट में आपके ब्रेन आपके बॉडी को मैसेजेस भेजेगा क्या हीलिंग के लिए जरूरी है। फिर आपका बॉडी वैसे हार्मोन्स, वैसे एंजाइम्स, वैसे फ्लूइड्स, वैसे वो सारे अननोन केमिकल्स रिलीज करेगा जो आपके बॉडी के लिए उस वक्त के लिए जरूरी है, उस वक्त के लिए, आज हुआ तो आज के लिए जरूरी है वो। तो अनुलोम विलोम ये काम करता है। अनुलोम विलोम इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काम करता है, उसका रेशियो अलग है, उसका सिस्टम भी अलग है। पर अनुलोम विलोम के पहले वो जो भी फिजिकल कंडीशन वो आदमी सफर कर रहा है, तो अनुलोम विलोम के पहले वो सारे आसन थेरेपेटिक वे में, याद रखिए थेरेपेटिक वे में आसन करने का तरीका अलग होता है। मैंने अभी लास्ट एक क्लास में समझाया था, आपको अपने बॉडी को पोजीशन करना पड़ेगा लगभग 70 to 80% एंगल पे, कोई भी आसन पे 70 to 80% एंगल पे
अपने आप को पोजिशन करने से आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, जिसके बाद अगर आप अंतर कुंभक या बाह्य कुंभक लगाते हो तो वो ऑर्गन जो उसको जरूरी है हील करना, वहां पे उसका असर जाता है। अगर आपने वो स्पेस उसको नहीं दिया, आप हर आसन में आप यही जिद में रहे कि मेरा सर घुटने पे लगना चाहिए आज तो, और चक्रासन में मेरा पूरा कमर ऊपर आना चाहिए और हाथ पैर सीधा करना चाहिए, अगर हम यही में बात में रह गए तो ऑर्गन से असर निकल जाएगा, आपके हाथ पैर में असर चला जाएगा। थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आसन डिफरेंट डिफरेंट थेरेप्यूटिक लेवल से करना पड़ेगा, थेरेप्यूटिक ब्रेथ से करना पड़ेगा, उसको सीक्वेंसिंग देना पड़ेगा। हर एक हेल्थ कंडीशन में सेम सीक्वेंस काम नहीं आता है, फिर वो जनरल बन जाएगा आपका योगा, थेरेप्यूटिक नहीं बनेगा। तो आप में से बहुत से लोग थेरेपी योगा कर चुके हो मेरे से, और आप लोग ने और काम भी किया होगा, सब अच्छे ही है सिखाने वाले, पर थेरेप्यूटिक एंगल से करना है। और बाद में अनुलोम विलोम का इतना असर हमने देखा है, और आप लोग भी जो थेरेपी वैसे कर रहे हो, सीक्वेंसिंग कर रहे हो, उसमें भी आपको ऐसा असर मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अनुलोम विलोम में क्या अंतर कुंभक फायदा करता है, क्या बाह्य कुंभक फायदा करता है। नॉर्मल अनुलोम विलोम की बात कर रहा हूं पहले मैं। अगर आपने अनुलोम विलोम स्ट्रॉन्ग किया ऐसे, इसे कोई कोई कल्चर्स में नाड़ी शुद्धि कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीट नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, और 5 भी होता है, इसको थर्ड में गिनते हैं हम लोग। ये नाड़ी शुद्धि से आपका नेजल पैसेज क्लियर होता है, आपका सर हल्का होएगा, आपको आंखों में आंख बहुत फ्री लगेगी, आपको पूरा माथा गला छाती हल्की लगेगी आपको, और आपको नाभि तक इसका असर जाएगा। अगर आपने इसको 5-7 मिनट किया नाड़ी शुद्धि, तो आपको इसका असर नाभि तक जाएगा। और ये हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे किसी को सर्दी खांसी है, क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, वो वो दिन भर स्ट्रेस में था, ये हैवी लग रहा है, सर हैवी लग रहा है, छाती हैवी लग रही है, इमोशनली डिस्टर्ब है, हम लोग थोड़ा गुस्से में भी आ गए थे, बहुत सारी बातों का असर पड़ा है दिन भर हमारे पे। अभी जरा सर को हल्का करना है, छाती जरा हल्की करनी है, वी डू अनुलोम विलोम फर्स्ट, ये नाड़ी शुद्धि करते पहले। तो नाड़ी शुद्धि इसको बोलते हैं क्योंकि फास्ट कर रहे हैं अभी इसको। अनुलोम विलोम कैसे बोलेंगे, अनुलोम विलोम धीरे करेंगे तो बोलेंगे। तो नाड़ी शुद्धि हो गया जब अनुलोम विलोम का तरीका है, हम लोग फास्ट करते हैं, और जब उसको स्लो करते धीरे और एंडिंग में करते हैं, इट्स कॉल्ड नाड़ी शुद्धि। अभी फिजिकल बेनिफिट्स के लिए बाह्य कुंभक का फायदा हमें बहुत मिला है। रेशियो सेम होता है, 4 इनहेलेशन, 4 एक्सहेलेशन एंड 4 होल्डिंग आउट। जब आपका कैपेसिटी बढ़ जाए तो 4 को आप 6 कर सकते हो, 6 को आप 8 कर सकते हो, डबल द टाइम ऑफ योर ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। अगर आप 6 का रेशियो ले रहे हो तो 6 इनहेलेशन, 6 एक्सहेलेशन फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, and you can start with 6 Baya Kumbhak for some time, then you can make it to 8 Baya Kumbhak, 8 seconds Baya Kumbhak, then you can make it to 12 Baya Kumbhak। ये मैक्सिमम हो गया, डबल द टाइम होल्ड करना काफी हो गया। अंतर कुंभक बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत ज्यादा होल्ड करने को मना किया है अनुलोम विलोम में। अंतर कुंभक कभी कभी हम लोग अगर 6 इनहेलेशन करते हो तो 2 सेकंड का होल्ड कर लिया या 4 सेकंड का होल्ड कर लिया, वो भी मेनली हम लोग मंत्र जाप में वापरते हैं। थेरेप्यूटिक कंडीशन में अंतर कुंभक ज्यादा यूज नहीं करते, 2-3 सेकंड अगर किया सिर्फ कंसंट्रेशन करने के लिए या फिर मंत्र जाप करने के लिए तो बहुत हो गया। आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है और आपको काफी ऊर्जा बढ़ाता है बॉडी में, आपके अंदर यू फील वाइटल विद दिस। तो इसके लिए काम होता है, मेन काम आता है बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक हमने फिजिकल कंडीशन में थेरेप्यूटिक यूज के लिए बहुत यूज नहीं किया है। नॉर्मल अनुलोम विलोम से जो असर मिलता है वो हमें अब तक अंतर कुंभक से ज्यादा नहीं मिला है। अंतर कुंभक में रिस्क क्या होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ज्यादा करेंगे तो, 3-4 सेकंड में कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है। इससे अच्छा अनुलोम विलोम नॉर्मली कर लो आप। पर बाह्य कुंभक में असर बहुत मिला है। बाह्य कुंभक से आपका पूरा बॉडी सिडेट होता है, बैलेंस होता है, शांत होता है। और जैसे मैंने बताया, किसी को साइकोलॉजिकल रीजन के लिए करना है, उसको बाह्य कुंभक करने से बहुत फायदा मिलता है। तो ये अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक में डिफरेंस है। मैंने जितनी बातें आपको की वो मेन सब मैंने बातें की नॉर्मल अनुलोम विलोम में। आपको धीरे ब्रेथ लेना है, धीरे ब्रेथ छोड़ना है, 6 सेकंड का इनहेलेशन, 6 सेकंड का एक्सहेलेशन। जब आपका प्रैक्टिस बढ़ जाए आप कर सकते हो 8 सेकंड का इनहेलेशन, 8 सेकंड का एक्सहेलेशन। इससे उसका असर बढ़ जाएगा बॉडी पे, माइंड पे, ब्रेन पे, सर्कुलेशन पे, ऑर्गन्स पे, इसका असर बहुत बढ़ जाएगा। नर्वस सिस्टम पे, नींद भी अच्छी आएगी, दिन भर रिलैक्स रहोगे आप। हम लोग ने बहुत जन को बहुत बार करवाया है, स्ट्रेस में करवाया है, जब व्हेन दे आर फेसिंग वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, और उनका फीडबैक यही मिला है 3-4 दिन बाद, सर डिफिकल्टी सेम है, स्ट्रेस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट आई एम रिलैक्स्ड, आई फील लाइक आई एम बॉर्न अगेन।
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी काम, आई कैन फेस दिस सिचुएशन, और अभी जो होना है मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है अभी। तो ये सिचुएशन उनका अंदर से बन जाता है, अंदर से हेल्दी लगता है, माइंड फ्रेश लगता है, फ्री लगता है, एंड दे आर एबल टू टेक गुड डिसीजंस विद दिस। तो ये डिफरेंस था अनुलोम, ये सारा एक्सप्लेनेशन था अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुलोम विलोम एक माइंड बॉडी कनेक्शन करता है, और अगर अनुलोम विलोम रोज के प्रैक्टिस में लिया जाए तो ये सेकेंड लास्ट या ये थर्ड, मतलब भ्रामरी और ओम के पहले लेते हैं। बहुत कल्चर्स में इसको त्रिबंध के पहले लगाते हैं और कुछ कल्चर्स में त्रिबंध के बाद लगाते हैं। इस पे मैं बहुत नहीं जाऊंगा, हम लोग खुद ये त्रिबंध के बाद लगाते हैं। हम क्या करते हैं, त्रिबंध के बाद अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी के बाद हम लोग ओम जाप करते हैं, और फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, या ध्यान की तरीके हम लोग करते हैं, त्राटक करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या मेडिटेशन करेंगे, जैसा हमें सुटेबल है वैसा। पर देखा गया कि त्रिबंध के बाद अनुलोम विलोम हमने बहुत प्रैक्टिस किया ऐसा। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके उनके होते हैं। दूसरा प्रैक्टिस भी किया है हमने, और कोई हमें 19-20 का डिफरेंस लगा है, पर हम ये कल्चर सीखे थे, इसके लिए ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। सो अब मैं ये सेशन एंड करूंगा। कल पूनम है, तो मुझे कल अच्छा सेशन रखना था, पर कल एक ग्रहण भी है, तो ग्रहण के लिए मैं कोई सेशन नहीं मतलब पूनम मेडिटेशन नहीं रख रहा हूँ कल मैं कोई एजुकेटिव सेशन रखूंगा, ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, पर रखूंगा मैं। उसका मैसेज मैं आपको भेजूंगा, सुबह को भेजूंगा, तो आप लोग को जिसको ज्वाइन होना है वो हो सकते हो आप लोग। और उसके बाद में शनिवार रविवार मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा। रविवार को संडे क्लासेस ले रहा हूँ वैसे लूंगा मैं, और शनिवार को भी अच्छा क्लास लूंगा मैं। तो जिनको भी आपको आना है वो आप ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी मैं एंड करूंगा ये। अगर आपको किसी को क्वेश्चंस है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं आपको वहीं रिप्लाई दूंगा। यहाँ रिप्लाई देने में बहुत टाइम नेटवर्क कनेक्शन के इश्यू आते हैं, और वॉइस क्लैरिटी भी बहुत कम आती है, इसके लिए मैं यहाँ रिप्लाई नहीं दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग 11 तक जाग रहे हो, इट्स वेरी अमेजिंग। मुझे भी बहुत एंथुसियाज्म है आपको देख के और आपसे बात करके। सो थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सर। मैं और भी Thank अच्छा Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. बाय Bye, Thank sir. you, sir. Bye. बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. यस